नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हमने कुछ टॉपिक को समाप्त कर लिया है। उसी क्रम में आज में एक नया टॉपिक प्लास्टिक, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है, जिसको हम नाम से प्लास्टिक तो जानते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार की होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं प्लास्टिक पर। देखिए, जब भी कोई कंपाउंड या पदार्थ बनता है तो उसकी कोई ना कोई खोजकर्ता ज़रूर होते हैं। हमारे पेपर के हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है डिस्कवरी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक का आविष्कार इन्वेंशन 1846 में, कौन से सन में, 1846 में इसकी आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम था क्रिश्चियन सोनबेन। क्या नाम था? क्रिश्चियन सोनबेन। क्रिश्चियन सोनबेन नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिक की डिस्कवरी की थी। प्लास्टिक की डिस्कवरी की थी। किसने? 1846 में क्रिश्चियन सोनबेन नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिक की डिस्कवरी की थी। प्लास्टिक शब्द बना है आपके प्लास्टिक कोश से, जो कि एक ग्रीक भाषा है, जिसका मतलब होता है ढालना, यानी टू माउल्ड। मतलब एक विभिन्न प्रकार की आकृतियों में हम प्लास्टिक को ढाल सकते हैं। तो प्लास्टिक टर्म प्लास्टिक कोश से बना है। किससे बना है? प्लास्टिक कोश से। प्लास्टिक कोश से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मोल्ड। टू मोल्ड मतलब ढालना, जिसको हम एक शेप देते हैं। हम मार्केट में बहुत प्रकार के खिलौने या और भी चीज़ें देखते हैं तो डिफरेंट टाइप में होती हैं। तो प्लास्टिक टर्म प्लास्टिक कोश से बना है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ढालना। अब हम और जानेंगे चीज़ें। ये तो हो गया मतलब प्लास्टिक का एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा देखिए, एक शब्द होता है पॉलीमर। पॉली माने होता है बहुत सारे, और मर माने होता है यूनिट। अगर इसको हम डिवाइडेशन के रूप में देखा जाए, पॉली प्लस मर, तो इसको हम कह सकते हैं मैनी पार्ट्स। मैनी पार्ट्स। पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक एक लॉन्ग कार्बन सीरीज से निर्मित बहुलक है। तो प्लास्टिक कार्बन की लॉन्ग
चेन से निर्मित एक प्रकार का पॉलीमर है। प्लास्टिक कार्बन की लॉन्ग चेन से निर्मित एक प्रकार का पॉलीमर है, जिसको मैंने आपको बताया पॉलीमर माने मैनी पार्ट्स। तो एक कार्बन की लंबी चेन है जिसमें कई पार्ट हैं कार्बन से मिलकर एक लॉन्ग पॉलीमर, एक लॉन्ग श्रृंखला का निर्माण हुआ है, यानी लॉन्ग चेन। क्यों हुआ है, किससे हुआ है? तो देखो, पुराने ज़माने में या पहले भी जीवाश्म और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म और पेट्रोलियम, क्योंकि जीवाश्म और पेट्रोलियम में हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु, यानी दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स, लंबे पॉलीमर होते हैं जो हमारे निर्माण खंडों, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, का कार्य करते हैं। इसलिए प्लास्टिक में लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बॉन्ड हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत क्या आते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आपके आते हैं हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन। क्या आते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले पुराने ज़माने में जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम, जो कि जिनमें जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जिसमें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एक लंबे जो पॉलीमर होते हैं कि मॉलिक्यूल्स मोनोमर यानी बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करते हैं। इसलिए प्लास्टिक में लंबी कार्बन श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। ठीक है, तो हमको यह जान करना है कि कार्बन की लॉन्ग चेन से निर्मित एक प्रकार का पॉलीमर है प्लास्टिक। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन ये सब चीज़ें आती हैं। और मैं आपको बताऊं, देखिए प्लास्टिक में और क्या क्या होता है। प्लास्टिक में और हम किन किन चीज़ों को मिला सकते हैं और क्या क्या होता है। देखिए, प्लास्टिक के अंतर्गत हम रंजक, जिसको हम बोलते हैं डाई या कलर, और प्लास्टिसाइजर्स, जो कि स्थिरता, एक प्रकार की रिजिडनेस कह सकते हैं हम, दृढ़ता या स्थिरता प्रदान करने हेतु स्टेबलाइजर्स तथा और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट एजेंट्स आदि को भी मिला सकते हैं। तो हमें इतना याद नहीं करना है, क्योंकि हमको ये जानना है कि प्लास्टिक में कलर प्रदान करने हेतु हम रंजकों, जिसको हम डाई बोल सकते हैं, या कलर आंट्स ये भी बोल सकते हैं, का यूज करते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो प्लास्टिसाइजर्स और स्टेबलाइजर्स और रीइंफोर्समेंट एजेंट्स का भी यूज करते हैं अलग अलग कार्यों में,
लेकिन हमें ये चीज़ याद करना है क्योंकि वो चीज़ अब स्टैंडर्ड पहुंच जाती है। तो ये सब था हमारे प्लास्टिक के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब आप समझ गए होंगे। इसमें आपसे ये कार्बन की लॉन्ग चेन से निर्मित एक प्रकार का पॉलीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो हमें पढ़ना है वो है प्लास्टिक के प्रकार। क्या पढ़ना है? प्लास्टिक के प्रकार। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। मैं आपको बता दूं प्लास्टिक के कितने टाइप होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक को हम बोलते हैं आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम में फर्क है। एक है आपका थर्मोप्लास्टिक, और एक है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वालिटी हम करेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यही सब जानना है हमको, जो हमारे पेपर में बार बार आता है, और जिसमें हम पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ल्यूसाइट और टेफ्लॉन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेकेलाइट के बारे में जानेंगे, मेलामाइन के बारे में जानेंगे। ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, इन सब को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। और पढ़ते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।